तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज के पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज और कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में दिया है अ फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 as 3/7 does to 5/9 द फ्रैक्शन इज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हाँ एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज जरूर हो सकते हो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में बोला है आपसे कि एक फ्रैक्शन है जो कि नहीं पता, जो हमको निकालना है, और बियर्स द सेम रेशियो मतलब ये रखता है। देखिए बियर्स का मतलब क्या होता है कि रखना या होना, ठीक है ना। इसका मतलब भी होने से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एक फ्रैक्शन है जो कि इसके साथ वही रेशियो रखता है जो ये इसके साथ रखता है। अब आपको फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स, इसको करने के दो तरीके बताता हूं। तो एक थोड़ा सा लॉन्ग होगा और एक देख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो लॉन्ग वाला मेथड है वो देखिए पहले। तो यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये इससे एक संबंध रखता है और रेशो में रखता है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो 3/7 रेशो यहां पे 5/9 लिख देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कुछ कट नहीं रहा है अभी, रेशो में क्या होता है ऊपर से ऊपर वाला काटना होता है, याद है, ठीक है। तो यहां पर तो ये सीधा यहां पे 27 हो गया और यहां पे 35 हो गया। इतना क्लियर? अब देखो 27:35 भी नहीं कट रहा किसी से, तो ये रेशो ऐसी ही रहेगी। अब यहां पे 1/27 है और यहां पर एक फ्रैक्शन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि मान लेते हैं यहां पे x/y है, जो कि हमको नहीं पता है ना, अलग अलग नंबर होंगे इसलिए x और y मान लिया, और यहां पे 1/27। क्लियर? अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, करना कुछ नहीं है आपको, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आप यहां पर देखिए, यहां पर 27 है ना, जो कि ये यहां पे जाके आ जाएगा अपने आप, 27 आ जाएगा ना। यहां पर क्या है 35, तो मैं क्या करूं यहां पर अगर 1/35 लिख दूं तो ये वहां जाके 35 नहीं बन जाएगा। आंसर आ गया। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमको चाहिए था, यही हमारा आंसर है। तो यही आपको करना भी है स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले जो आपको दो दिए हुए हैं, ठीक है, उससे आप एक रेशो निकालिए, और यहां पर अब आपको ये एक नंबर दिया हुआ है, यहां वाला नंबर हमको पता लगाना है। तो ऐसे कौन सा नंबर होगा, एक्स और वाई की जगह आप चाहें तो एक्स वाई लिखिए, चाहें तो आप इसको ब्लैंक ही रख सकते हैं एक फ्रैक्शन डाल के। तो यहां पर मैं कौन सा नंबर लिखूं और यहां कौन सा नंबर लिखूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 27 और 35 बन जाए, तो ये वो वाला नंबर है। क्लियर? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फोर नंबर्स 6, 14, 18 एंड 38 टू मेक दैम इन प्रपोर्शन। तो देखिए प्रपोर्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहले तो हमको क्या करना है, इन सभी नंबर्स में कुछ जोड़ना है, और सभी नंबर में एक ही नंबर जुड़ेगा, ठीक है, और इस तरह से जोड़ना है कि वो प्रपोर्शन में आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको प्रपोर्शन का एक बार रिवाइज करा देता हूं स्टूडेंट्स। याद रखिएगा प्रपोर्शन क्या होता है, रेशो की रेशो, ठीक है। क्या होता है, रेशो की रेशो प्रपोर्शन कहलाती है। अब यहां पर अगर मान लेते हैं कि मुझे एक प्रपोर्शन में रेशो लिखनी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए एक फ्रैक्शन लिखिए पहले तो, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू लगाइए और इसके बराबर का एक और फ्रैक्शन लिख दीजिए। मान लेते हैं मैं 3/6 लिख देता हूं। यहाँ पे बराबर है या नहीं है ना, 1/2 ही तो है दोनों। अब मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं 1:2 प्रपोर्शन 3:6, ये सारे प्रपोर्शन में, ठीक है। तो ये होता है प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन अगर वर्ड आपको दिया हुआ है तो समझ जाना कि ये दोनों की रेशो हमेशा इन दोनों की रेशो के बराबर होगी। एक और चीज से चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा बराबर आएगा। तो यहां आप देखो, यहां पे 6 आ गया, इसका भी 6 आ गया। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो कि वो प्रोपोर्शन में है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग यही वाला मेथड यूज करके आंसर निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है कि इन चारों नंबर में और सभी में, देखिए ईच वर्ड आ रहा है ना, सभी में एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि ये प्रपोर्शन में आ जाए। अब कैसे होगा देखते हैं। प्रपोर्शन में मुझे पता है मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए 6:14, 6:14
उसके बाद प्रपोर्शन का साइन लगाना, उसके बाद मैं यहां पे लिख सकता हूं 18:38, ठीक है, इस तरह से लिख देना। अब मैंने जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि यहां पे एक नंबर प्लस भी होना है सब में, तो मैं मान लेता हूं वो जो नंबर है वो x है, सब में x प्लस कर दो, ठीक है, और इस तरह से प्लस करना है कि ये प्रपोर्शन में आ जाए। तो अब इसको आप ऐसे लिख के सॉल्व करो, कैसे होगा देखते हैं। ये जो पहला नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 6 + x, और मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको जो बाइनोमियल वाली विधि होती है वो लगानी है। अब वो क्या होता है बताता हूं। देखिए यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 14 + x हो गया, और यहाँ पे 18 + x हो गया। इतना क्लियर? अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन दोनों से करना है, ठीक है, उसी तरह इसको इन दोनों से करना है, फिर इसको इन दोनों से करना है। उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए 6 8 48 होता है, 4 6 3 18, और ये हो गया 22। उसके बाद 6x हो गया। अब यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 38x, और यहां पे x का स्क्वायर हो गया। उसी तरह यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 14 और 18 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहां पे अलग से कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 8 4 32, ये हो गया 12 12 + 3 होता है 15, 1 और ये 2, तो 252 यहां पे आ गया। उसके बाद 14x हो गया, उसके बाद 18x हो गया, और लास्ट में x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि x का स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ पर भी है, बीच में इक्वल टू है, तो उसका मतलब ये तो गया। उसके अलावा यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये हो गया 44, ठीक है, 44 हो गया ना ये, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 32। तो बड़ा ये वाला है ना 44, तो 32 यहाँ पे आगे जब माइनस होगा तो कितना बचेगा 12x, 12x। ये 252 है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसको वहां पे ले जाके जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 24 बचेगा, माइनस करके आप देख लेना। x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2, तो हमारा जो नंबर है 2 अगर इन सब में मैं ऐड कर दूं तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में ऐड था पिछले वाले क्वेश्चन में, और इसमें आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्टेड। करना कुछ नहीं है, सारी चीजें सेम है। आपको इन चारों नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि ये चारों नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में हो जाए, ठीक है। अब आपको वो पूरा टेबल एबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया है कि करना क्या। आप क्या करोगे, सीधा यहां से शुरू करोगे। देखिए इस तरह से, यहां पर आप लिखना 54 - x जो कि पहला नंबर, ठीक है। उसके बाद ये आखिरी वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना 99 - x, इक्वल टू लगाना, और बीच के दो नंबर के साथ भी आपको ऐसा ही करना है। अब इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपका ये होमवर्क में है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी आपके आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करके चेक कराइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपको, इफ अ कार्टन कंटेनिंग अ डजन मिरर इज ड्रॉप्ड। देखिए एक कार्टन है जो कि एक बक्सा होता है, आपको बताइए गत्ते का, और डजन मिरर, डजन मिरर मतलब क्या होता है 12, है ना। दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं। तो उसके अंदर 12 शीशे रखे हुए थे और उसको गिरा दिया गया, मतलब गलती से गिर गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशो ऑफ ब्रोकन टू अनब्रोकन मिरर्स। मतलब आपको एक रेशो निकालनी है जिसमें जो ब्रोकन मिरर है, मतलब जो टूट गए हैं 12 मिरर्स में से जितने टूट गए हैं उसको पहले लिखना है, और जितने अभी बच गए हैं अनब्रोकन बोला जाएगा उनको आपको लिखना है बाद में, ठीक है। इसकी रेशो आपको निकालनी है। अब स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में देखिए हमको कोई नंबर तो दिया नहीं, कैसे निकालो, हमको ये पता नहीं ना कि कितने टूट गए, या तो एक चीज दे देते वो, तो हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन बड़ा सिंपल तरीका देखिए स्टूडेंट्स, 1 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। इसमें से आप रेशो जो भी दी गई हैं उनका टोटल करिए। यहां पर क्या दिया है 2:1, मतलब 3, टोटल 3 हो गया ना। अब 3 12 को डिवाइड करता है या नहीं करता, करता है, तो इसका मतलब ये रेशो हो सकती है। 3:1 टोटल कितना हो गया 4, 4 12 को डिवाइड करता है, करता है, इसका मतलब ये भी हो सकती है। 7:5 प्लस करो 12, तो 12 भी 12 को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हो सकती है। यहां देखिए ऐड करके 5 आ रहा है,
तो 5 जो है वो 12 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये रेशो कभी नहीं होगी, यही आपका आंसर है। क्लियर है? अब ये यहां पर आपको ध्यान से समझना है एक चीज कि जब भी आप इसका रेशो निकालने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा इतना याद रखिएगा, जब भी रेशो निकालते हैं तो रेशो ऐसी होनी चाहिए ना, देखिए अब इसको अगर मैं बांटने की कोशिश करूं, मान लो इतने ब्रोकन है और इतने अनब्रोकन है ना, तो इसको अगर मैं बांटने की कोशिश करूं 12 मिरर्स में, तो कैसे बांटूंगा? 2/3 अब इंटू मल्टीप्लाई बाय 12 भी करता हूं ना, यही करता हूं। तो देखिए यहां नीचे क्या आ रहा है, नीचे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तभी तो आपका आंसर आ पाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये कटता ही नहीं, आपका आंसर ही नहीं आ पाता। तो इस वजह से, ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 देखेंगे, लिखा है 2 होल नंबर्स हुज सम इज 64। देखिए यहां पर होल नंबर उन्होंने दिया है, वो सिर्फ नंबर भी दे सकते थे, इन्होंने होल नंबर ही क्यों दिया? तो होल नंबर इसलिए दिया स्टूडेंट्स कि ये जो दो नंबर है ना, ये पॉइंट वगैरह में नहीं आएंगे, ना ही फ्रैक्शन में आएंगे, ये पूरी पूरी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब ये दो होल नंबर है जिनका सम है 64, इनको जोड़ दिया जाए तो 64 आता है। कैन नॉट बी इन द रेशो, तो ये जो दोनों होल नंबर है ये सभी रेशो में हो सकते हैं, बस ऑप्शंस में दी गई एक रेशो में नहीं हो सकते, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, जो पिछला क्वेश्चन किया था ना वही आपको करना है। अब यहां पर आप बस ये देख लीजिए, टोटल जो है 64 है, इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स का, ये जो रेशो में आपको दोनों नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनका सम अगर 64 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो आंसर नहीं होगा, और अगर सम 64 को नहीं डिवाइड कर रहा तो इसका मतलब वो आंसर होगा, क्योंकि यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन नॉट बी, ठीक है ना, कैन नॉट बी इन द रेशो। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें, इसका सम क्या है, 8 है, 8 तो 64 को डिवाइड करता है, इसका भी सम 8 है, 64 को डिवाइड करता है। उसी तरह अगर यहां पर देखें, यहां पर 16 है इसका सम, और 16 4 सा 64 होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बचा ये 7 है, 7 64 को डिवाइड नहीं करता, तो इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो कंक्लूड करो। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।